जय महावीर। जय महावीर। अच्छा, सब बंद हुई भाई ऑनलाइन। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञानता का नाश हो, धर्म के सदाचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। सभी को जय महावीर। आज इस वेबसाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने जो समय निकाल करके हमारे सभी वीर वीरा साथी जो आज उपस्थित हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस इम्पोर्टेंट काम को आपने जरूरी समझा और अपने व्यस्त समय में से आप निकाल करके यहाँ पे आए हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट ऑलरेडी 4 तारीख को नाकोड़ा जी में जो गवर्निंग काउंसिल थी उस समय पे लॉन्च हो चुकी है, और ये जो हमारी नई वेबसाइट है, अब ये आगे से सभी तरीके के जो भी हमारे प्रकल्प हैं, सभी तरह के जो भी हमारे कार्य होने, सेवा कार्य, और इवन जो हमारे जो जोन के जो विजिट्स करते हैं, जोन चेयरमैन, सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के भी जो दौरे होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो सब अब इस वेबसाइट पे ही रिकॉर्ड होगा। और इसी के थ्रू हम सारे कार्य, जोन कॉन्फ्रेंसेज हैं, रीजन कॉन्फ्रेंसेज हैं, एपेक्स के कोई भी कार्यक्रम है, हम सब कुछ हम इस वेबसाइट पे अब लेके आ रहे हैं। यहीं से सब कुछ रिकॉर्डिंग होगी। और आप सभी के लिए ये एक सूचना यह रहेगी कि 20 तारीख से, इनिशियली 15 तारीख रखी थी लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, 20 तारीख से हमारा जो महावीर प्रवाह ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो बंद हो जाएगा। और चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो जोन हो, चाहे जो रीजन हो, आप सभी को अपने जो सेवा कार्य हैं, जो आपकी जो भी दूसरे कार्य हैं, सेवा कार्य के अलावा और जो भी दूसरे भी कार्य हैं, वो सब वेबसाइट के थ्रू ही मैनेज करना है। तो आप सबका इसमें सहयोग चाहिएगा। आप सभी का सपोर्ट के बिना ये बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं हम संस्था में, जिसको मैं कहूँ हम ट्रेनिंग नहीं, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अब संस्था का। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के आप सभी सहयोग के बिना इम्पॉसिबल है, आप सभी इसके सहभागी हैं। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्विकली मीटिंग के पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा, हमारे काफी सारे आज रीजन के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, जोन के भी जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन, चेयरपर्सन, सेक्रेटरीज, वो सब मौजूद हैं। सबका नाम मैं शायद नहीं ले पाऊँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास की थोड़ी कमी है और हम चाहते हैं कि समय से सारे कार्य को खत्म करें। तो मैं, और इसके अलावा जो सेंटर के चेयरमैन सेक्रेटरीज हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूँ, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो यहाँ पे आज जोड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मैं क्विकली मैं स्क्रीन शेयरिंग पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप अभी देख सकते हैं कि
हमारी जो वेबसाइट है, मैं एक बार साइन आउट कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमें इसमें कैसे कार्य करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है वेबसाइट, ये हमारा डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप पे जैसा दिखेगा वो दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम इसको चाहें तो मैं आपको ये भी दिखा देना चाहूंगा कि मोबाइल पे कैसे दिखेगी। तो आप देख संदीप सकते जी, हैं स्क्रीन मोबाइल के नहीं आ ऊपर रही ये थोड़ा डिफरेंट दिखेगी। संदीप जी, स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, स्क्रीन आनी बंद हो गई क्या सर? नहीं आ रही। एक सेकंड नहीं सर, है, मैं हाँ, वापस से ट्राई ब्रेक हो करता रहा हूँ। है, स्क्रीन आ रही नहीं। एक सेकंड मोबाइल सर, पे मैं तो नहीं आ वापस से रही। ट्राई कर लेता हूँ। एक बार मैं स्टॉप करके वापस से शेयरिंग करूंगा। अभी दिख रही है सर? नहीं नहीं, अभी भी नहीं दिख रही है। नहीं आ रही। नहीं आ अभी रही, भी नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रही है। ओके, ब्लैंक है, नहीं, ब्लैंक एक सेकंड सर, मैं वापस से। आपकी बंद है, बाकी सबकी आ रही है। सर आपका कैमरा ऑफ है शायद। हाँ, संदीप जी का कैमरा ऑफ है। प्रकाश जी, इसमें नहीं, इसमें कैमरे की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, तो सर आप कैमरा जरूरत ऑफ नहीं करके फिर स्क्रीन पड़ती करिए है। एक बार। आपका नेटवर्क बहुत कम आ रहा है, वाईफाई शायद। ओके ओके ओके, गॉट इट, राइट। अब आप देखिए, अब आ रही है क्या स्क्रीन? अभी नहीं आई। एक बार क्लोज करके वापस करिए सर। नो नोट माफी चाहता हूँ, ये कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, मैं वापस ट्राई करता हूँ। अभी आ रही है? नहीं आई, नहीं सर। नहीं आ रही। प्रकाश जी आप कर लो, नहीं तो वहां से आपकी उधर से चलता होगा ना। प्रकाश जी, आप आपका दिखा कैमरा दीजिए ऑफ है, वहाँ से कैमरा ऑफ screen। है। नहीं सर, एक्चुअली आपके नेटवर्क का इशू है सर। कैमरा ऑन करिए सर। कैमरा संदीप की जी, जरूरत कैमरा नहीं है ऑफ है सर। आपका। संदीप जी का चेहरा ही नहीं दिख रहा है, वो भी जब बोल रहे हैं तभी चेहरा नहीं आ चेहरा रहा, तो उनका मैंने वीडियो। चेहरा है कि शायद बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो मैंने किया। अभी आपको दिख रहा है? सर आपके नेटवर्क बहुत कम आ रहा है, एक बार नेटवर्क को चेंज करिए ना। ओके, मैंने चेंज कर दिया है, मैं वापस से ट्राई कर रहा हूँ। कनेक्शन इज वीक आ रहा है आपके। ओके ओके, गॉट इट। अभी आ रहा है? नहीं सर। प्रकाश जी, नहीं है। प्रकाश जी, एक बार आप ट्राई करेंगे वहां से स्क्रीन दिखाने का? यस सर। SD लिखा दिख रहा है। अब चल रहा अभी है। आया, अब आया। अब आया। हाँ, अब शो कर रहा है। ये प्रकाश जी शायद दिखा रहे हैं, तो चलेगा, प्रकाश जी कर देंगे आप। एक मिनट सर, प्रकाश मैं जी, आप एक काम करिए, आप मेरे अकाउंट से लॉगिन करिए साइन आउट करके। तो आप जैसे दोस्तों सब देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करने जाते हैं, यहाँ पे 9824113571, मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा 9824113571। साइन इन करने के लिए मोबाइल नंबर प्रकाश जी, डालिए आपका बेटा। और ये क्लिक कर, तो छोटा जी ओटीपी आया होगा सर। ओटीपी आ जाए। हाँ, 2191। से आप लॉगिन करिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जब आप लॉगिन करते हैं तो नीचे लॉगिंग इन भी लिखा हुआ आता है। अब लॉगिन होने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आप लॉगिन करते हैं तो ऊपर जो बटन था जो मेंबर लॉगिन का, वो अब चेंज होकर साइन आउट हो चुका है, यानी कि अब आप लॉगिन हो गए हैं वेबसाइट के अंदर। अब आप जब यहाँ पे माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नीचे आए प्रकाश जी, तो माय अकाउंट पे जब आप देखेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे कुछ आपके पास में 5-6 ऑप्शंस हैं। एडमिन पैनल है, मेंबर सर्च है, माय प्रोफाइल है, सबमिट अपकमिंग है, पोस्ट सर्विस एक्टिविटी और डैशबोर्ड ओवरव्यू है। ये सब चीजें अलग अलग चीजों अलग अलग पेज पे लेके जाती हैं।
अभी जो एडमिन पैनल है वो केवल जो एडमिन लेवल के होंगे उन्हीं को दिखाई देगा, यानी कि जो जोन के या सेंटर के एडमिन है या रीजन के एडमिन है या एपेक्स के एडमिन है, केवल उनको वो पैनल दिखाई देगा, ये बटन। बाकियों को ये पैनल का बटन नहीं दिखाई देगा। जैसे हमारा कोई ऑर्डिनरी कोई मेंबर अगर लॉग इन करेगा तो उनको ये एडमिन पैनल नहीं दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे ऑप्शन है मेंबर सर्च का, उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा माय प्रोफाइल। तो आप माय प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करेंगे प्रकाश जी। जैसे ही आपने माय प्रोफाइल पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक आपके पास में आपका जो अपना जो खुद का जो पूरा प्रोफाइल है वो आपके सामने दिख रहा है। सर किसी की आवाज आ रही है, आपने आपको म्यूट कर दिए प्लीज। तो इसके बाद में आप जैसे जैसे आप इसके अंदर नीचे आएंगे, जैसे ये कार्ड है, अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है अपने प्रोफाइल को अपडेट करने का। टॉप राइट कॉर्नर में प्रकाश जी दिखाएंगे, टॉप राइट कॉर्नर में अपडेट माय प्रोफाइल का बटन है। अपडेट माय प्रोफाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे कि एक बार आप पीछे की तरफ क्लिक करके इसको नीचे की तरफ आइए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें आपके पास एडिट करने को है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है फ्रेंड्स कि आपको अपना ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे हमने अभी सबको एक टेम्परेरी ईमेल एड्रेस दे रखा है जो आपका मेंबरशिप नंबर @temporary.com है, तभी आप लॉग इन कर पाते हैं। ये ईमेल एड्रेस अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप ईमेल एड्रेस को सही कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास में कुछ ऑप्शंस होंगे एडिट करने के, नीचे आए जैसे प्रकाश जी, तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वगैरह आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये मैं एडमिन हूं इसलिए देख पा रहा हूं। बाकी आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास में ऑप्शन होगा अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशन का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, सोशल मीडिया चेंज कर सकते हैं, और नीचे आएंगे तो आप अपने स्पाउस का नेम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, एनिवर्सरी डेट चेंज कर सकते हैं, और नीचे आए एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और आप अगर आपने अभी तक कभी फोटो नहीं डाली आपकी कपल की तो आप कपल फोटो भी डाल सकते हैं। ये सब प्रोविजन, और प्लस जो सबसे ऊपर जैसा आपने देखा था प्रोफाइल फोटो था आपका, वो भी आपके पास में एडिट करने का ऑप्शन है। तो मान लीजिए कि प्रकाश जी इसमें से कोई भी एक चीज आप चेंज करके दिखा दीजिए इनको। नीचे की तरफ आइए। मैं समझता हूं कि एक बार एड्रेस भी चेंज कर दीजिए, सूरत के आगे गुजरात लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। ये सब करने के बाद में नीचे आप देख रहे हैं एक सेव चेंजेस का बटन है। सेविंग के जैसे आपने सेव किया आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो गुजरात लिखा हुआ आ गया है एड्रेस में, जो पहले नहीं था। यानी कि आपका प्रोफाइल अपडेट कर दिया डायरेक्टली, आपने एक सिंगल क्लिक में अपना प्रोफाइल आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं इसके बाद से। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपके सेंटर है उस सेंटर के जो चेयरमैन है और सेक्रेटरी है उनके नाम दिखाई देंगे। अभी आपको यहाँ पे संदीप डांगी ट्रायल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एक बार वो ट्रायल के लिए अपने आप को चेयरमैन भी बना रखा है सूरत सेंटर का। बाकी हमारे सेंटर के चेयरमैन दिनेश जी जैन है, तो ये ट्रायल के लिए है, ये हट जाएगा 1-2 दिन में। तो यहाँ पे आपको खुद के सेंटर के चेयरमैन और सेक्रेटरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, उनका टर्म क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है। प्लस आप जब नीचे आते हैं तो आपको सेंटर के मेंबर्स की पूरी डिटेल दिख रही है। जितने भी आप जिस सेंटर के मेंबर हैं वहां पे आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी का आपको यहाँ पे डिटेल दिख रही है। आप देख सकते हैं कि काफी जगह पे जो मेंबरशिप नंबर @temporary.com ईमेल आईडी दिख रहा है, यानी कि हमारे पास में उनका ईमेल आईडी नहीं है। यस, आप देख सकते हैं कि एक्चुअल दिनेश जैन का नाम भी सेंटर चेयरमैन के रूप में है, जो कि एक्चुअल तो वही है, मेरा तो केवल ट्रायल में डाला हुआ है अभी। उसके बाद में आप ये और एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर है। फिर आप किसी भी जो ब्लू दिख रहे हैं नाम, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अगर क्लिक करें जैसे किसी पे भी, तो आपको उनकी डिटेल पूरी की पूरी दिखेगी उस मेंबर की, उनकी फोटो, उनका ईमेल आईडी, बर्थडे एनिवर्सरी अगर डाला हुआ है, उनका फोन नंबर, सभी कुछ आपको यहाँ से देख सकते हैं। यानी आप अपने सेंटर के मेंबर से आप सीधा यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए प्रकाश जी। फिर आप माय अकाउंट पे वापस क्लिक करिए। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, डाउनलोड आई कार्ड। डाउनलोड आई कार्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सीधा आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे इस पे क्लिक किया प्रकाश जी ने मेरा आई कार्ड डाउनलोड करके, और इसको ओपन ही कर दीजिए सीधा प्रकाश जी, तो सब मेंबर्स देख सकते हैं ये मेरा आई कार्ड रेडीमेड तैयार होके सामने है आपके। पर ये आई कार्ड तभी आप डाउनलोड करिएगा जब आपकी फोटो अपडेटेड है, जो आप खुद कर सकते हैं अपने उसके अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूं।
तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अब जो भी ऑथराइज मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, अब वो अपना आई कार्ड खुद कभी भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं और कहीं पे भी जाएं तो वो दिखा सकते हैं किसी भी संस्था में या कहीं पे भी कि मैं मावी इंटरनेशनल का ऑथराइज मेंबर हूँ। माई अकाउंट पे हम अब वापस से आएंगे। अब यहाँ पे वापस क्लिक करने पे आप देख रहे हैं कि मेंबर सर्च, माई प्रोफाइल, सब माई प्रोफाइल हमने देख लिया। अब अपन देखते हैं कि पोस्ट सर्विस एक्टिविटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम जिस चीज के लिए हमने वेबसाइट बनाई अगर मैं कहूं, वो है पोस्ट सर्विस एक्टिविटी। तो उस पर क्लिक करेंगे प्रकाश जी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका रोल दिखाई देगा। जैसे मेरा यहाँ पे एपेक्स एडमिन दिख रहा है एज इंटरनेशनल डायरेक्टर, रीजन 8 मेरा रीजन है, मेरा जोन का नाम गुजरात है और मेरे सेंटर का नाम सूरत है। मैं यहाँ से अब अपनी एक्टिविटी डाल सकता हूं। अगर आप सेंटर के एडमिन होंगे तो आपको सेंटर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्ट आपका सेंटर ही दिखाई देगा, दूसरा सेंटर नहीं दिखेगा। यहाँ पे जैसे सेंटर के चेयरमैन सेक्रेटरी हैं तो उनको सिर्फ सूरत ही दिखने वाला है। अगर सूरत से हैं, आबू रोड से, तो सिर्फ आबू रोड दिखेगा, जहां से भी है वही सेंटर मिलेगा उनको। और यहाँ पे जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे सर्विस की, सेवा की, जो कैटेगरी जिसमें भी वो अब अपना आज सबमिशन डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के अंदर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस थे सेवा के, आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा सबमिट करने के पहले कि और क्या क्या ऑप्शन है जब आप जाएंगे साइट के ऊपर, ताकि आपको पता रहे कि मुझे किस चीज के अंदर अपनी एक्टिविटी को डालना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण है, आप कोई भी चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहीं आपने कॉपीज बांटी, कहीं आपने गुड़ बांटा, मिठाई बांटी, खाना बांटा, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड अलग है, मेडिकल हेल्थ है, ऑर्गन डोनेशन है, परमानेंट प्रोजेक्ट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे कई सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट परमानेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो अब आगे से वो अपने परमानेंट प्रोजेक्ट्स की भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। विजिट बाय ऑफिस बेयरर्स, जो मैंने बताया था आपको, कोई रोज जोन या रीजन या एपेक्स का आधिकारिक दौरा होता है, तो वो भी अब डायरेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी डिटेल यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे एजुकेशन शिक्षा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे आप एजुकेशन शिक्षा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सब कैटेगरी में ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। आप देखेंगे कि प्रकाश जी जैसे ही आप सेलेक्ट करें एजुकेशन शिक्षा, अब आप देखेंगे कि ये रिलेटेड से, सिर्फ एजुकेशन से ही रिलेटेड आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं सब कैटेगरी में। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको आपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवाई या बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, फॉर एग्जाम्पल बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पे एक्टिविटी का टाइटल डाल सकते हैं कि मान लीजिए आप कहें कि मैंने हिंदी की कक्षा 11 की किताबें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की, तो आप जस्ट टाइटल डाल दीजिए हिंदी 11th क्लास। ये आपने एक टाइटल डाल दिया, ये आप जो चाहे वो डाल सकते हैं टाइटल में। फिर आपको एक्टिविटी की डेट सेलेक्ट करनी है यहाँ से। तो एक्टिविटी की डेट आपने जैसे यहाँ पे 9/4 यानी ये आज की डेट इन्होंने डाल दी। फिर यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन के अंदर आप मान लीजिए आपने गवर्नमेंट स्कूल में किया, तो यहाँ पे आप लोकेशन डाल दीजिए गवर्नमेंट स्कूल, या जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहां डालने के बाद में आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे आना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी क्या, कि हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने ये जो एक्टिविटी की है वो कहां से की है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डाल दी हमने कि भाई छोटा सा हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया, अप टू 50 वर्ड्स का देना है यहाँ पे आपको। हाईलाइट डाल सकते हैं केवल। उसके बाद में एक आप देख रहे हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और इन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बताना चाहूंगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन केवल आप छोटा सा आपने उसकी डिटेल दे दी। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जो आप लिखेंगे 300 वर्ड तक हम लेंगे इसमें, जो आप पूरे महावीर प्रवाह में जो छपेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो टाइम नहीं होगा, इतने लंबा मैं कितनी देर यहाँ पे टाइप करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप टाइप कर सकते हैं, ये और मैं आपको बता दूं यहाँ पे। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको कुछ भी डालनी है एक्टिविटी, तो उसका पहले ही हिंदी में आप इतना पूरा हिंदी या इंग्लिश में आप अपना डिस्क्रिप्शन पूरा टाइप करके रख दीजिए, ताकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप सीधा वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप कहीं भी सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, और वहां से सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो काम तुरंत 2 सेकंड में हो जाएगा, और ये पेस्ट करने देगा आपको यहाँ पे। फिर आपने बेनिफिशियरीज यहाँ पे लिखा, मान लीजिए ये आपने 50 किताबें डिस्ट्रीब्यूट करी। यहाँ पे आप बेनिफिशियरीज पे आइए प्रकाश जी। बेनिफिशियरीज में मान लीजिए आपने 50 बच्चों को ये किताब डिस्ट्रीब्यूट करी। फिर क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड, हो सकता है कि 2 किताबें थी तो आपने सब टोटल 100 हो जाएंगी। हिंदी की 2 किताबें आपने दी जी मान लीजिए। फिर वॉलंटियर्स, यानी इस कार्यक्रम में कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मेरे ख्याल से किसी की आवाज बीच में आ रही है, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
उसके बाद वॉलंटियर्स में आपके संस्था से या आपके केंद्र से कितने लोग वहां पहुंचे थे उस कार्यक्रम के लिए? तो ये मान लीजिए वहां पे 20 लोग मौजूद थे या 15, चलिए प्रकाश जी कह रहे हैं कि 20, ओके। और खर्चा कितना हुआ इस पूरे प्रोग्राम में? आपने मान लीजिए 20,000 खर्च किया ये किताबें बांटने में, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। अब आपको नीचे और थोड़ा आना है। यहाँ ये सब कुछ आप मोबाइल पे भी उतनी आसानी से कर पाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल उतने आसानी से होगा जैसे आप यहाँ पे लैपटॉप पे देख रहे हैं। और यहाँ पे क्लिक टू अपलोड इमेज, यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप अपने लैपटॉप या मोबाइल या जहां पे भी आप हैं वहां से आप कोई भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रकाश जी ने जैसे एक इमेज सेलेक्ट कर ली, कोई भी रैंडम, और ये करने के बाद में वहां पे अभी इमेज दिखाई देगी। प्रकाश जी आपने सेलेक्ट कर ली थी इमेज? इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर 1 MB से अगर ये ज्यादा की इमेज होगी तो अपलोड नहीं होगी। आपको इसकी साइज 1 MB से नीचे रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में बहुत डेटा आने वाला है, तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे 1 MB से ज्यादा की फाइल आए। अगर उससे ज्यादा होगी तो ये फाइल रिजेक्ट कर देगा, आप नहीं अपलोड कर पाएंगे, ये आप खास ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप इमेज के साथ में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी था, या मान लीजिए कि चिल्ड्रन, या जो भी आप लिखना चाहें, स्टेज का प्रोग्राम था या न्यूज का भी कोई क्लिपिंग है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में डालना। गवर्नमेंट स्कूल की ये फोटो हो गई, और आपने ऐसे आप 4 फोटोज यहाँ पे डाल सकते हैं। यानी आप हो सकता है कि 1-2 प्रोग्राम की डाल दें, एक स्टेज प्रोग्राम के बारे में डाल दें, और एक न्यूज की क्लिपिंग डाल दें। तो एक तरीके से आपने सभी कुछ डाल के सबमिट एक्टिविटी जैसी आप क्लिक करते हैं, ये पूरा का पूरा डेटा हमारे डेटाबेस में चला जाता है। और आप देखेंगे नीचे यहाँ पे लिस्ट में आ गया, हिंदी 11th क्लास, आज की तारीख, एजुकेशन सूरत, बेनिफिशियरीज कितने थे 50, क्वांटिटी 100, एक्सपेंडिचर 20,000, और स्टेटस आप खास देखेंगे अभी पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग से क्या मतलब है? पेंडिंग से मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन सेंटर डालेगा। सेंटर के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी है, ये उनका काम है डालने का। और इसको अप्रूव कौन करेगा? वो जोन और रीजन करेगा, या एपेक्स भी कर सकता है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? ये सुविधा ये सिस्टम हमारा पहले भी था कि आप जो मावी प्रवाह ग्रुप के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाती थी वो सेंटर नहीं डालते थे, वो जोन या रीजन के ही पदाधिकारी डालते थे। सेम चीज यहाँ पे भी है। फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे डेटा सेंटर ने डाल दिया है, लेकिन इसको अब अप्रूव करने का काम है, वो है हमारे सेंटर के अलावा जोन या रीजन का। सेंटर इसको अप्रूव नहीं कर पाएगा। एक चीज और बता दूं कि जोन या रीजन भी डेटा डाल सकता है, उनके ऊपर उनको भी वो सुविधा दी गई है। मान लीजिए कोई सेंटर नहीं डाल पा रहा है, कोई कारण से सेंटर के चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं कुछ कर पाए, तो वो अपने जोन या रीजन की हेल्प ले सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक्शन बटन दिख रहे हैं 3। एक बटन जो है वो ब्लू कलर का है, वो उस पर अगर आप जाएंगे तो वो है रिव्यू बटन। दूसरा बटन है एडिट बटन, और तीसरा बटन है डिलीट बटन। यानी कि आप उस इंफॉर्मेशन को वापस एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो रिव्यू बटन है ये किसको दिखेगा? ये सिर्फ एडमिन्स को दिखेगा, यानी जोन, रीजन या एपेक्स के एडमिन्स को। तो वो इसको रिव्यू करके इसको अप्रूव करने का काम वो यहां से करेंगे। अब इस पर आप क्लिक करिए रिव्यू बटन पे प्रकाश जी। आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे वो पूरी इंफॉर्मेशन जो हमने डाली थी वो रिव्यू बटन में क्लिक करने के बाद में आपको पूरा एक बैकग्राउंड दिख रहा है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो डाला था, डिटेल रिपोर्ट जो डाली थी, मीडिया क्या है, और फोटोग्राफ जो हमने डाले हैं, और बेनिफिशियरीज वगैरह सभी कुछ है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रिजेक्ट या अप्रूव एक्टिविटी। एक बार प्रकाश जी आप इसको अप्रूव कर दीजिए, मैं बाद में डेटाबेस से डिलीट कर दूंगा इस डमी एक्टिविटी को। अप्रूव एक्टिविटी करते ही आप देखेंगे दोस्तों स्टेटस चेंज होके इसका आ गया अप्रूव्ड। अप्रूव्ड यानी कि अब इसको किसी भी जोन या रीजन ने अप्रूव कर दिया है। अब ये एक्टिविटी मावी इंटरनेशनल के परमानेंट डेटाबेस में जा चुकी है। जब तक ये अप्रूव नहीं है तब तक पेंडिंग है। अब जैसे में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज पड़ी हुई है, छत्रपति संभाजी नगर की, सेवा ऑर्गेनाइजेशन सेंटर चेन्नई की, संकल्प बैतूल की, तो और इसका ग्रेटर जयपुर, वीरा सेंटर नालागढ़। अब ये सब हमारे जो भी इन सेंटर के जो जोन या रीजन के जो एडमिन्स हैं, आप प्लीज जाइए वहां जाकर के इसको रिव्यू करिए, और इसको अप्रूव करना अब आपके हाथ में है। हम अप्रूव नहीं करेंगे इसको, ये अप्रूवल खुद जोन या रीजन को ही देना पड़ेगा। तब तक ये पेंडिंग रहेगा, और जब तक ये पेंडिंग रहेगा ये हमारे डेटाबेस में ऐड नहीं होगा। ये पड़ा हुआ है, सेव है टेबल के अंदर, लेकिन ये हमारे डेटाबेस में नहीं दिखने वाला। अब इसको देखने का कैसा तरीका है?
हम पब्लिक को कैसे दिखाएंगे कि हमने ये सब काम किए? तो प्रकाश जी एक्टिविटीज में जाएंगे, बटन पे ऊपर मेनू में एक्टिविटीज बटन है। एक्टिविटीज में दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं और इवेंट्स दिख रहे हैं। आपको इवेंट्स में जाकर के पास्ट इवेंट्स पे क्लिक करना है। पास्ट इवेंट्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप देखें नीचे आइए, आप देख रहे हैं अभी अभी हमने वो एक्टिविटी अप्रूव कर दी थी, इसलिए ये अब यहाँ पे कैलेंडर में दिखाई देने लग गई है। अगर ये अप्रूव नहीं करी होती तो ये कैलेंडर में नहीं दिखती। यानी दोस्तों हमने क्या किया, एक्टिविटी सबसे पहले पोस्ट करी, फिर उसको अप्रूव करा, और अप्रूव के बाद में आप यहाँ कैलेंडर में जाके चेक कर सकते हैं कि अब ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और ये एक्टिविटी मावी इंटरनेशनल के जो भी एक सेंटर के हमने लिखाई है, इस तरीके से यहाँ पे आप 50 एक्टिविटीज एक दिन की हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मार्च की एक्टिविटीज पुरानी दिख रही है जो भी अप्रूव हो चुकी हैं। तो इनमें से किसी भी एक्टिविटी पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में आपको पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे सब दिखाई देगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये एक दोस्तों हमने पूरी दुनिया को अब ये दिखाना है कि मावी इंटरनेशनल क्या कर रहा है और कितना काम कर रहा है। जो चीज हमने अब तक समझिए कि अपने भीतर तक रखी थी, अब ये हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी, ये पूरी दुनिया के सामने दिखेगी। ये गूगल पे भी कोई सर्च करेगा तो उसको दिखने वाली है। गूगल के ऊपर भी अगर कोई सर्च करेगा तो उसको ये एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि हमारा संस्था को कोई भी ढूंढ सकता है, उसके बारे में जान सकता है, समझ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इस वेबसाइट को लेके आने का पर्पस था कि हम जो भी काम करें वो हमारे मेंबर्स जो काम कर रहे हैं वो सब का सब पूरी दुनिया को दिखे, हमारे मेंबर्स भी देखें और समझें कि कितना काम हो रहा है संस्था में और कौन सा सेंटर क्या काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा परिचय था सेवा एक्टिविटी के बारे में। अब मैं एक दो अच्छे फीचर्स आपको बताना चाहूंगा जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। आई कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबमिट अपकमिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हम एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं। सबमिट अपकमिंग का मतलब क्या है, यहां पे आकर के आप आने वाले समय में जो भी अब एक्टिविटी होने वाली है, जो आपका केंद्र करने वाला है, आपने करी नहीं है अभी तक। अपकमिंग मतलब क्या हो गया मित्रों, आने वाली। तो हम आने वाली जो एक्टिविटी है अब उसको हम यहाँ पे पूरी दुनिया को बता सकते हैं, मावी इंटरनेशनल को बता सकते हैं कि ये केंद्र 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में या 1 महीने बाद में या कभी भी आने वाले समय में क्या एक्टिविटी करने वाला है। आपने प्लानिंग तो पहले ही हो जाती है कोई काम करने के पहले, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी की फ्यूचर डेट जो भी होगी वो डालेंगे। यहाँ पे आप उसका टाइटल डालेंगे, सेंटर का नाम ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा या आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में लोकेशन डालेंगे कि ये कहाँ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रकाश जी सेलेक्ट कर रहे हैं कि सुदर्शना वीरा सेंटर करेगा। फिर उसके बाद में सेलेक्ट किया उन्होंने लोकेशन को। लोकेशन में आप टाइप कर सकते हैं एक्चुअल लोकेशन जो भी होगी, कोई भवन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई सोसाइटी है, कोई मार्केट है, जहां पे भी आप ये चीज करने वाले हैं। और यहाँ पे आप अपनी पब्लिसिटी की इमेज डाल सकते हैं। ये जो इमेज है यहाँ पे आपको जेपीजी, पीएनजी, वेबपी या पीडीएफ इनमें से कोई भी एक आप इमेज डाल सकते हैं। वो जो साइज आप देख लीजिएगा प्रकाश जी, साइज 1 MB के नीचे रहनी चाहिए। कोई भी एक रैंडम इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये 1.82 MB है, थोड़े ज्यादा हो जाएगी। चलिए ये इन्होंने डाल दिया और इस सेव कर दीजिए एक्टिविटी को। जब तक आप सेव नहीं करेंगे फ्रेंड्स वो रहेगी नहीं वहां पे। अब आप देखिए यहाँ पे वो एक्टिविटी आ गई है, आप देख सकते हैं कि लिस्ट में दिखने लग गई है। और इस एक्टिविटी को कहाँ दिखेगी, आप एक्टिविटीज के वापस ऊपर बटन पे जाइए, वहां पे अपकमिंग इवेंट्स, जैसे हमने पहले पास्ट इवेंट्स देखा था उसी के ऊपर है अपकमिंग इवेंट्स। और अब आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी होने वाली है। देखिए आप ऑलरेडी छत्रपति संभाजीनगर वालों ने तो कोई एक्टिविटी डाल भी दी है कि 18 अप्रैल को जो होने वाला है। इसके अंदर हम कुछ फीचर्स और बढ़ाने वाले हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे हम आपको हमारा टीम लिंक भी दे देंगे, यानी आप टीम का जो भी हमारे नेक्स्ट मीटिंग जब भी होने वाली है, अगर मान लीजिए ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे आप ऑनलाइन सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी वो डिटेल भी डाल पाएंगे कि वो कैसे यहाँ से आप कोई भी क्लिक करके वहां आ सकता है। ये एक तरीका है पूरी दुनिया को, हमारे मेंबर्स को एक दूसरे को बताने का कि आने वाले समय में कौन सा केंद्र क्या करने वाला है। तो दोस्तों ये एक चीज थी।
अब मैं हमारा ऑलरेडी टाइम 5:35 हो गया है, पर मैं 10 मिनट और लूंगा आपका, और उसके बाद में हम इसको क्लोज करेंगे मीटिंग को। माय अकाउंट पे एक बार आप क्लिक करें प्रकाश जी। अब जो सबसे पावरफुल फीचर है मेंबर सर्च, उस पर क्लिक करें। मेंबर सर्च से मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप पूरे महावीर इंटरनेशनल में कहीं भी कोई भी, आपको ध्यान हो कि कुछ समय पहले ही हमारे एक मेंबर हैं कैलाश जी, उन्होंने हमारी डायरेक्टरी बनवाई थी महावीर इंटरनेशनल की, कैलाश जी बाफना फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर। लेकिन अब इस बार अब हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। आप डायरेक्टरी हाथ में नहीं भी हो कभी, आपके आप कैरी नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ आकर के किसी भी मेंबर का मोबाइल नंबर से, ईमेल से, जोन से, सेंटर से आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुधीर टाइप करते ही आप देखेंगे कि सारे जितने महावीर इंटरनेशनल में सुधीर कुमार नाम से जितने भी मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगी। 4 मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। वीर सीए सुधीर कुमार जैन हमारे मेरे ख्याल से ट्रेजरर हैं। आप अगेन यहाँ पे भी आप उन पे नाम पे क्लिक करेंगे तो उनकी पूरी डिटेल आपके सामने आ गई। उनका नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनका ईमेल, उनकी बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स कि उनकी फोटोग्राफ्स आपकी अगर लोडेड नहीं है, अपलोडेड नहीं है, तो हमको नहीं दिखाई देंगी। आप बिना फोटोग्राफ के आपको बताया गया था कि आप अपने प्रोफाइल में जाकर के आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, फोटोग्राफ डाल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अपनी फोटोग्राफ्स को जरूर अपडेट करिएगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका ईमेल आईडी वहां नहीं सेव्ड है, तो जैसा मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं यहाँ पे @temporary.com, ये हमने एक टेम्परेरी ईमेल आईडी आपका बना रखा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई काम नहीं आने वाला आईडी है। तो आपको उस temporary.com आईडी की जगह पे अपना एक्चुअल आईडी डाल देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एकदम परफेक्ट आपका डेटा हो जाएगा। जैसे हमारे वीर गौतम जी राठौड़ हैं, तो मस्त हमारे स्मार्ट एकदम इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट आपके सामने है, उनका पूरा डेटा है। सर ये बर्थडे और एनिवर्सरी बराबर है गौतम जी आपकी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर तो है। सर इसका मतलब ये हमारे, इसके लिए साधुवाद हमारे ऑफिस टीम को भी कि उन्होंने सही नोट कर रखी है आपकी बर्थडे और एनिवर्सरी। बाकी सब मेंबर्स भी अपने बर्थडे एनिवर्सरी को सही कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में जाकर के। एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। होम पे अगर आप जाएं प्रकाश जी, अभी जब मैं लॉग्ड इन हूं, तो होम बटन जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है दोस्तों, बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। ये हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर आपके लिए डाल दिया है। जब आप लॉग इन होंगे तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। मेंबर का भी जो डेटा है वो सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड मेंबर को दिखेगा, बाहर की दुनिया को नहीं दिखेगा। अब इस रोहित लोढ़ा जी करके हैं, वीर रोहित लोढ़ा अजमेर से, और वीरा पूजा जैन, वीरा सेंटर, पूरा नाम नहीं समझ में आया मुझे कौन सा है, तो ये जो भी है, उनकी 10 और 11 अप्रैल को एक की बर्थडे और एक की एनिवर्सरी आ रही है। अगर आप उनको विश करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे एक व्हाट्सएप बटन दिख रहा है आपको नाम के ऊपर, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के अंदर आपका व्हाट्सएप पे सीधा चला जाएगा ये सिस्टम, और व्हाट्सएप के अंदर मैसेज भी रेडीमेड आएगा, हैप्पी एनिवर्सरी वीरा पूजा जैन करके पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा। एक साथ में एक दो कुछ वो भी होंगे जो अपन इमोजीज बोलते हैं, और आप सीधा उसको सेंड बटन दबाएंगे, तो भले ही आपने पूजा जी को पहले जिंदगी में कभी विश नहीं किया होगा, लेकिन आप उनको तुरंत विश कर सकते हैं एज महावीर इंटरनेशनल मेंबर। यानी हम मेंबर्स आपस में और कनेक्ट हों, एक दूसरे की बर्थडे एनिवर्सरी को वैल्यू करें। जो अभी हमारे पास में इंफॉर्मेशन एपेक्स ऑफिस भेजता है कि आज किसी की एनिवर्सरी है या किसी की बर्थडे है, अब आप सीधा वेबसाइट से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और यहीं से उनको विश भी कर सकते हैं। ये हमने दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर डाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं क्विकली थोड़े थोड़े आपको दिखा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता चुका हूँ, सर्विस एक्टिविटी और उसका क्या प्रोटोकॉल रहेगा। सेंटर के चेयरमैन और सेक्रेटरी ही डाल सकते हैं, या जोन चेयरमैन सेक्रेटरी भी डाल सकते हैं, और रीजन या एपेक्स वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन आइडियली सेंटर को ही डालना चाहिए। डालने के बाद में उसका अप्रूवल सेंटर खुद नहीं कर सकता, उसका अप्रूवल जोन, रीजन या एडमिन करेगा, और वो एडमिन जब भी अप्रूव करेंगे तुरंत उसके बाद में ये हमारी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। आप डाउनलोड्स पे प्रकाश जी एक बार क्लिक करके बताएंगे। हमारी जो महावीर प्रभा मैगजीन है फ्रेंड्स, आप उसको सीधा यहां से एक्सेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बुक शेल्फ है पूरी, हमने एक वर्चुअल बुक शेल्फ बना दी आपके लिए। आप यहाँ पे आकर के उस महावीर प्रभा जिसको भी आपको पढ़ना है लेटेस्ट एडिशन, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में
आपके सामने वो महावीर प्रवाह खुल जाएगी। और जैसा कि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो पूरा फ्लिप पेज वाला जो ऑप्शन रहता है, यहाँ पे भी वो पूरा फ्लिप करके आप एक एक पेज उसका पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको महावीर प्रवाह साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। किसी भी मेंबर को कभी भी दिखाना चाहे आप दिखा सकते हैं। किसी बाहर वाले को भी आप बताना चाहे हमारी महावीर प्रवाह कैसी है, क्या है, किसी को परिचय देना चाहे महावीर इंटरनेशनल के बारे में, सिंपल ये लिंक आप उनको भेज दीजिए, हमारी वेबसाइट का लिंक भेज दीजिए। हाँ, मैं वेबसाइट का मैं जरूर आपको एक चीज और बताना, शुरुआत जो फर्स्ट चीज बतानी चाहिए थी, वेबसाइट अब हमारी दोस्तों जो पहले की थी वो अब चेंज होकर के ये हो गई है mahavirinternational.org। आप देख रहे हैं प्रकाश जी ने हाईलाइट किया है, ये अब आगे से वेबसाइट रहेगी। महावीर.इंटरनेशनल जो है उसको हम धीरे धीरे बंद कर देंगे, वो अब आगे एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। और एक चीज, यहाँ डाउनलोड्स के अंदर आप नीचे अगर जाएंगे महावीर प्रवाह वाले पेज पे ही, प्रकाश जी महावीर प्रवाह पे ही आप और नीचे जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं परमानेंटली। अब जो भी हमारा डेटा है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में हमारी जो ब्लू बुक, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी आप यहाँ से रूल्स एंड बायलॉज का बटन क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी दिखाई देगी। ये आप इसको डायरेक्ट एज ए पीडीएफ डाउनलोड करके जब चाहें जहां चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। कल एक बहुत अच्छा सेशन दिया था हमारे हेमा जी, हमारी जो इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ पे बहुत जल्दी सारे लोगो वगैरह जो चीजें हैं वो सब भी यहाँ पे डाल देंगे। यानी आगे से आपको एक एक लोगो के लिए या किसी भी चीज के लिए बार बार एपेक्स ऑफिस को पूछने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे कंटेंट होगा आप सीधा यूज कर सकते हैं। कभी भी कोई भी सेंटर, जोन, रीजन, जब भी उनको कुछ पब्लिश करना है आप सीधा यहाँ आइए और यहाँ करके डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप यूज कर सकते हैं। सर उसमें एक सजेशन रहेगा, ओनली आफ्टर लॉगिन देन ओनली कैन यू डाउनलोड इट, नहीं तो उसमें मिसयूज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल सर, वो ओपन कर सकते हैं। उस केस में फिर हम उसको माय अकाउंट वाले सेक्शन में डाल देंगे। हाँ, माय अकाउंट वाले सेक्शन में ही डालिए, क्योंकि अगर लोगों का मिसयूज हो गया तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंड सेकेंडली लेटर हेड का भी फॉर्मेट आप एक दे सकते हैं, एंड अदर थिंग्स आल्सो। मतलब अपना ये प्रार्थना है और अपना जो कॉर्पोरेट वीडियो है जी, वो भी आप उसमें ये सब आएंगे सर, ये सब आने वाले हैं। मतलब अभी ये क्या, देखो वी आर डूइंग इट इन स्टेप बाय स्टेप, पर आपके सजेशंस वेल टेकन कैलाश जी, और इन सभी को प्रकाश जी आप नोट भी कर लीजिएगा। जैसे कल हेमा जी के नोट किए थे, कैलाश जी के, और आगे भी हम सभी के काफी लोगों के सबके सजेशंस रिक्वेस्ट करेंगे। कैलाश जी अपन एक कल या परसों में एक वापस मीटिंग बुलाएंगे जिसमें हम आपके सजेशंस लेंगे और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज, आप सभी मेंबर्स वापस, जब अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है या कोई सजेशंस भी हैं तो मोस्ट वेलकम, हम उसके अंदर बात करेंगे। एक चीज प्रकाश जी, चलिए आपने लॉग आउट कर लिया तो कोई बात नहीं, बट हाँ इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा। माय अकाउंट पे एक बार आप क्लिक करिए, इसमें नीचे नीचे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब ये है, नहीं ये शायद प्रोफाइल बटन दब गया है। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी डिटेल है कि आपका सेंटर का कौन है, आपका जोन का कौन है, रीजन का कौन है, एपेक्स में कौन है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई भी मेंबर जो लॉग्ड इन है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के सीधा कांटेक्ट कर सकता है। और आप जानते ही हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अनिल जी, और जो भी हमारी एपेक्स की टीम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है और वो चाहते हैं कि लोग हमारे से कांटेक्ट करें, बात करें, डिस्कस करें कोई भी इश्यूज है। तो यहाँ पे हमने पूरा एक सिस्टम बना दिया कि सब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे और तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे अपकमिंग एक्टिविटीज की भी देखिए डिटेल आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर। तो एक आपके लिए एक ओवरव्यू हो गया कि क्या क्या होने वाला है संस्था में। अब एक चीज इसमें सर एक जस्ट वन मोर इम्प्रूवमेंट व्हिच वी कैन हैव इज दैट सर द नेम ऑफ द सेक्रेटरी एंड दिस थिंग इज कमिंग, ट्रेजरर का नहीं आ रहा है सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन में जी, तो ट्रेजरर का भी एक उसमें ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, लेकिन देखिए मतलब वी कैन ऑलवेज डिस्कस दिस कि कितने लोगों का डालना है अपने को नाम। हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमको केवल सर नॉर्मली त्रिमूर्ति ही होती है। हाँ हाँ बिल्कुल होती है सर, तो ट्रेजरर सर आपका फंड रिलेटेड कुछ रहा तो यू विल आल्सो समबडी वुड वांट टू कॉल अप दैट पर्सन ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फंड रिलेटेड का इमीडिएटली भाई पैसों चाहिए भाई। राइट राइट राइट। माय अकाउंट पे एक बार प्रकाश जी वापस जाएंगे। लास्ट एक पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, एडमिन पैनल पे क्लिक करिए।
दोस्तों अभी ये एज एन एपेक्स ऑफिसर मुझे एडमिन पैनल पूरा एक्सेस दिख रहा है, पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा बैक एंड में एडमिन पैनल है। जो हमारे एपेक्स ऑफिस के जो हमारे जो प्रकाश जी, विपिन जी, अशोक जी, इन सब की जो टीम है वो यहाँ से सारा आपका डेटा मैनेज करेगी, सेंटर का, मेंबर्स का, जोन, रीजन, सभी कुछ, काफी सारी रिपोर्ट्स हैं, काफी सारी डिटेल्स हैं। अगर अपन थोड़ा सा जस्ट मैं आपको एक ये आइडिया देना चाहूंगा कि इसमें से कुछ पार्ट सेंटर, रीजन और जोन को भी दिखेगा। आप भी जब आप लॉगिन करेंगे तो एज ए एडमिन पैनल कुछ पार्ट आपको दिखेगा, ये सारा नहीं दिखेगा। आपके काम की जो चीज है वो दिखेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम की चीज अब आने वाले टाइम में हम यूज करने वाले हैं, थोड़ा नीचे आएंगे प्रकाश जी, फीस से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूं हमारे सेंटर्स को। सेंटर्स अब अपनी फीस एग्जिस्टिंग मेंबर की और न्यू की डायरेक्टली यहां से इंफॉर्मेशन हमारे एपेक्स को देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर एग्जिस्टिंग मेंबर पे एक बार क्लिक करें, सबमिट फी एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे प्रकाश जी, जस्ट एक छोटा सा आइडिया दे दूं मैं मेंबर्स को। यहाँ पे आप अपने सेंटर को, जैसे रीजन 1 के अगर आपका सेंटर है तो रीजन, या एक काम करिए, हाँ कोई भी एक ले लीजिए सेंटर को, सेलेक्ट सेंटर अलवर फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स डालनी है दोस्तों। चेयरमैन या सेक्रेटरी को ये ऑप्शन है और किसी को नहीं मिलेगा। और उसमें आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, किस साल का आप पैसा दे रहे हैं एपेक्स को, डिटेल सारी भर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ नीचे आएंगे आप तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंबर्स की, जो आपके सेंटर है उनके सारे मेंबर्स की लिस्ट दिख रही है आपको। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको इनको मेंबर्स को सेलेक्ट करना है, जो जो मेंबर्स की आप फीस भर रहे हैं। मान लीजिए आपने 25 लोग हैं आपके सेंटर की जिनकी आपने फीस भरी। जैसे जैसे आप भरते जाएंगे वहां पे अमाउंट चेंज होता जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए इन्होंने 8 लोग सेलेक्ट किए तो यहाँ अमाउंट 4000 हो गया। सिलेक्टेड मेंबर्स, फाइनेंशियल ईयर, टोटल अमाउंट, ये डिटेल आ गई। और आप रिमार्क्स में या बैंक डिटेल वगैरह कुछ भी और डाल सकते हैं। जैसे ही ये सबमिट फीस बटन दबाएंगे ये डेटा हमारे एपेक्स ऑफिस के पास चला जाएगा। यानी अब आपका पूरा सिस्टमेटिक एकदम कर दिया। केवल आपने देखा कितने क्विक 10 सेकंड में आप ये काम कर सकते हैं। आपके पास अगर मेंबर लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि किन किन को आपने, किन की फीस आप जमा करवा रहे हैं इस बार। जिनकी नहीं कराएंगे वो मेंबर्स इनएक्टिव दिखाई देंगे, वो पेंडिंग में चले जाएंगे। अब उसके बाद में आप नीचे अगर वापस से एक बार दिखाएंगे प्रकाश जी, ये एग्जिस्टिंग का था, वैसे ही हमारे पास में सबमिट फी न्यू के अंदर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पूरा इंफॉर्मेशन उनकी डालनी है एक साथ में। उनका नाम, उनका जेंडर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस नेम, एनिवर्सरी, प्रोफेशन का डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनके प्रोफाइल फोटो, कपल फोटो, ये सब आप जितना चाहे, जितनी इंफॉर्मेशन चाहे यहाँ पे डालें। और फिर उनके लिए जो है आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पेमेंट डिटेल्स अगर आप प्रेफरेबली न्यू की और एग्जिस्टिंग की अलग अलग रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारे एपेक्स ऑफिस को कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। क्योंकि उनका पैसा भी अलग होता है, न्यू मेंबर का जो होता है और एग्जिस्टिंग का अलग होता है। यहाँ पे सब करने के बाद में जैसे ही वो नाम वगैरह डाल करके आप सबमिट एप्लीकेशन एंड फीस करेंगे, आप एक एक करके न्यू मेंबर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। हम यहाँ पे एक साथ हमने नहीं अलाउ किया है, उसका कुछ रीजन है, वो कभी आपके साथ में बाद में शेयर करूंगा। लेकिन आप एक एक करके, क्योंकि हमको डेटा पूरा इकट्ठा करना है, सबसे बड़ा इशू ये है यहाँ पे। तो डेटा आप यहाँ पे पूरा करेंगे। उसके बाद में जैसे आपने ये सब किया, आप देख रहे हैं एक नीचे हमारे पास बटन है अप्रूव फी का। अप्रूव फी जो बटन है वो हमारे लिए है, वो आपके लिए नहीं है, सेंटर्स के लिए नहीं है, या जोन या रीजन के लिए नहीं है। अप्रूव फी एपेक्स जैसे ही वहां पे अप्रूव करेगा तो डेटा हमारे यहाँ सेव हो जाएगा कि ये सब पैसा वो कब से सेव करेगा, अप्रूव फी कब करेगा आपका एपेक्स ऑफिस, जब वो देखेगा बैंक की डिटेल्स उसको टैली करेगा कि हाँ जितना बैंक में पैसा आया था, जितना आपने सबमिट किया है, वो दोनों इक्वल मैच हो गए हैं। वो अप्रूव फीस कर देगा उन मेंबर्स की, और वो मेंबर्स सेव हो जाएंगे कि उनकी फीस आ चुकी है। न्यू मेंबर्स के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी वो अप्रूव करेगा। जैसे ही वो अप्रूव करेगा ऑटोमेटिकली नया मेंबरशिप नंबर जनरेट होगा और वो मेंबर हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। यानी आप अब नए मेंबर को ये बोल सकते हो कि जिस दिन आप दोगे हमें पैसा, जिस दिन आप मेंबरशिप लोगे, उसके विद इन 2 से 3 दिन में आपकी मेंबरशिप अप्रूव होकर के आप वेबसाइट में लॉगिन करके अपने प्रोफाइल को देख सकते हो। हम इतना फास्ट अब इस सिस्टम को करने वाले हैं। नहीं, अक्सर मेंबर्स का ये शिकायत रहती है नए मेंबर्स की कि हमारे को तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या हमें पता नहीं है, संस्था से जुड़ गए हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन अब आप उनको यहाँ से करवा सकते हैं इमीडिएटली। टाइम नहीं खराब होगा और ऑनलाइन का फायदा जो है वो पूरा ले पाएंगे।
तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। खास बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे और फीचर्स हैं, टाइम की कमी है। वो चीज है, एक उसके नीचे मेंबरशिप चेंजेस एंड सर्विस एक्टिविटी चेंजेस, ये चेंजेस है क्या है या चार्जेस? ये ऑडिट ट्रेल है, ये ऑडिट ट्रेल है मारुति साहब। कोई भी जी। चेंज करता है अगर, तो हमें पता होना चाहिए कि किसने चेंज किया। ये ऑडिट ट्रेल है, ऑनलाइन ऑडिट ट्रेल है। ओके, ये आपके लिए नहीं है, ये एपेक्स ऑफिस के लिए। एक्चुअली ये पूरा जो पैनल है ये एपेक्स ऑफिस का मेन है। आपको जो मिलेगा मतलब सेंटर या रीजन को मिलेगा, वो सबमिट फी और इनका मिलेगा उनको डिटेल। यहाँ से हम पूरा एक्चुअली दूसरी कई सारी चीजें भी मैनेज कर रहे हैं। ये तो एक्चुअली एपेक्स लेवल पे खुला हुआ है, इसलिए आपको ये सब चीजें दिख रही है, ये जो फीचर्स हैं। ओके ओके ओके। संदीप जी, मेरे क्वेश्चन है। जी सर। क्या जो ये मेंबर की लिस्ट है, समझो कोई मेंबर ने मेंबरशिप छोड़ दी है, कंटिन्यू हाँ नहीं जी। करना चाहता है, तो उनके नाम हाँ हम जी। रिमूव कर सकते हैं यहाँ से? तो सर यहाँ पे नाम तब तक रहेंगे जब तक कि आप मेल करके इनको हटवाएंगे नहीं। ओके। आप जब मेल करेंगे तब हम, क्योंकि ये सेंट्रलाइज डेटाबेस है, हम ओके इसके अंदर ओके केवल ओके, एक्टिव और इनएक्टिव कर रहे हैं, हम डिलीट ठीक नहीं है। कर रहे हैं मेंबर को। राइट। आप कह देंगे कि परमानेंटली आप डिलीट कर दो, आप मेल करके भेजेंगे, तब हम इसको डिलीट करेंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन ये, कोई अपनी जो पुरानी ओल्ड एक्टिविटीज है जो करंट ईयर की है, जी। क्या हम वो अभी भी पोस्ट कर सकते हैं? 100% सर, हम चाहते ही यही हैं। हम चाहते ही ओके। यही हैं कि आप जितनी पास्ट एक्टिविटीज है उनको पोस्ट करना शुरू कर दीजिए इमीडिएटली। डोंट वेट कि मैं नई एक्टिविटी होगी तभी करूं। आपने अब राइट तक सर। मान लीजिए 1 जनवरी से या उसके पहले भी, आपकी श्रद्धा है कि आप कितना डालना चाहते हैं। और आपके नहीं, क्योंकि, बिल्कुल। और मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप जितना चाहेगा उतना डालिए। कारण उसका ये भी बताऊं कि आने वाले टाइम में आप सारे अवार्ड्स जोन के और रीजन के और एपेक्स के इसी के बेसिस पे मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करिए। जितना ज्यादा आप डालेंगे डेटा, उतना फायदा अपने को होगा कि आपका सेंटर उतना प्रोमिनेंट दिखेगा, उतना काम करता हुआ दिखेगा, उतनी हमारी एक्टिविटी सबके सामने आएंगी। दोस्तों, हमारे पास में टाइम बहुत कम है। सर, और वन क्वेश्चन संदीप जी, अपन ने अगर कोई अभी चीज डाली है एंड बिफोर इट इज अप्रूव्ड, डू वी हैव द राइट्स टू चेंज? यस सर, यू हैव द एडिट ऑप्शन। और उसके अंदर अभी हमने एक्चुअली वो अप्रूव नहीं रखा है। होने के बाद में उसको एडिट नहीं करने देंगे, वो हम अभी उसके अंदर। पहले बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, उसके पहले बिल्कुल आपको करने देंगे। वहां पे आपने देखा होगा सर्विस एक्टिविटी के पास में 3 बटन थे। एक रिव्यू बटन था, एक एडिट बटन था और एक डिलीट बटन था। सो सेंटर के जो एडमिन है उनके पास में एडिट और डिलीट बटन दोनों रहेंगे। वो डिलीट भी कर सकते हैं अगर मान लीजिए वो पूरी इंफॉर्मेशन गलत किसी कारण से डल गई है और उसको नए सिरे से डालना चाहते हैं, वो डिलीट करके फिर से नया डाल सकते हैं। नहीं सर, आ नहीं रहा वैसे। अच्छा, हाँ ठीक है, आगे आगे, गॉट इट, ठीक है, गॉट इट सर। जी। डन। ये लास्ट 6 और महीने की बाकी भी बता अगर सर सकते हैं कहीं क्या पे सर? भी प्रॉब्लम आए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए केला जी कोई ऐसा होता है कि जो अपन ने बात की है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एडिट करने में या कुछ भी चीज में, तो मोस्ट वेलकम आप हमारे को डायरेक्ट मैसेज, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है वेबसाइट के ऊपर ही है, ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेजेस करिए इमीडिएटली। ये मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि हमारा एपेक्स ऑफिस पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। 24 घंटे में हम उसका सॉल्यूशन करके देंगे आपको। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। यस सर राजीव साहब, लास्ट 6 महीने का डाल सकते हैं? सर, बिल्कुल डालना ही चाहिए। मैं आपसे, अगर मेरे से सही पूछें तो मैं कहूंगा कि आपको 2026 1 अप्रैल 2026 से लेकर के अब तक जितना काम हुआ है आप यहाँ पे डालिए। क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट, जब भी अवार्ड्स का जब सेरेमनी होगी तो यही डेटा काम आने वाला है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के अब तक जितना भी काम हुआ है वो आप डालिए सर। ओके। डाली साहब, एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी। ये हिंदी में भी वेबसाइट है आपकी, ये आप भूल गए कहना। एक क्लिक करेंगे हिंदी में आ जाएगी। थैंक यू फॉर वेरी रिमाइंडिंग नाइस, प्रकाश वेरी जी। नाइस मैन जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। ये हिंदी में भी है और आप हिंदी में सब कुछ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। यस सर, इट्स वेरी गुड सर। जी सर। सर, मैं शिल्पा जी का हैंड रेज्ड है, तो बस एक बार उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। और टाइम ऑलरेडी हम लोग मतलब हमारे जो शेड्यूल टाइम से आगे बढ़ चुके हैं, पर शिल्पा जी आप अपनी बात कहिए।
प्लीज। संदीप भैया, यहाँ पर आपने बोला कि हम पिछले जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं, तो वो जी सर। सारी प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी हम अपेक्स में भेज चुके हैं, माइक्रोवा में आ चुके हैं, तो उसको भी वेरिफिकेशन लगेगा, लाइक जोन चेयरपर्सन और आईवीपी का? देखिए आइडियली तो वेरिफिकेशन के बिना उसको कोई और तरीका है नहीं हमारे पास में। जोन और रीजन उसको अप्रूव करेगा तभी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये क्योंकि पूछना मैं था कि अगर दोनों जन क्योंकि अप्रूव करना जरूरी है? नहीं सिर्फ एक को करना है, सिर्फ एक सिर्फ को, एक को अच्छा। करना है। हाँ, ओके, या ओके। तो और तीन जनों में से कोई भी कर सकता है। जोन कर सकता है, रीजन कर सकता है, एपेक्स भी कर सकता है। अच्छा, तीनों को अलाउड है, तीनों को अलाउड है, ओके। पर करना एक ही बार है, बार बार करने सर, की जरूरत इस- नहीं है किसी को। सर जय हमारे- सर, इसमें ये जी। सबमिशन ये है कि सर इनमें एक हिरार्ची होना चाहिए सर, अप्रूवल। क्योंकि जब सेंटर डालेगा तो उसका जो जोन होगा सर, वो जोन वाला ही अप्रूव करेगा। क्योंकि रीजन को और अपेक्स को कौन करेगा सर? बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तीनों में से कौन करेगा, बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा सर। एटलीस्ट ऐसा नहीं जो होगा। उसके हाँ, हायर क्योंकि- अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी जो भी है वही अप्रूव करे सर उसको। सर अपन यही चाहते हैं और हायर अथॉरिटी ही करेगी। अगर सेंटर ने डाला है तो जोन ही करेगा उसको। जी जो जी भी जी, आदमी बस वही ऊपर होना है, चाहिए सर, जो जोन भी को ही पहले पावर होना देखेगा वो चाहिए, कर वही सकता है। अप्रूव करेगा। जी, उसके जी, अलावा जी, कोई जी, अप्रूव नहीं कर सकता है, जोन के अलावा कोई अप्रूव नहीं करे सर उसको। नहीं दूसरे सब करेंगे सर, करेंगे। वो अपन ने ऑप्शन डाला हुआ है अभी, क्योंकि कर अभी अगर सकते हम हैं ना बहुत सर, ज्यादा किसी दिन जोन चेयरपर्सन अगर किसी वजह से वो अप्रूव नहीं कर पाए तो सर आईवीपी कर सकते हैं, या एपेक्स को ये न्यूज कंफर्म पता चले तो वो भी तो कर सकता है सर। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन पर तो सर उसमें रखना ही एक- पड़ेगा, बाध्य तो नहीं कर सकते ना किसी चीज को। उसमें सर एक टाइम लिमिट होगा ना सर, कि भाई 3 दिन 4 दिन का वेट करेंगे, जोन कर ले, 4 दिन के अंदर सिस्टम चेक करे, 4 दिन में यदि नहीं करा तो ऑटोमेटिक हायर हिरार्ची के पास चला जाए, वो एप्लीकेशन अपने आप ही उसकी जो अप्रूवल के लिए उसके पास चला जाए सर। अभी तो फिलहाल तो देखिए यही सिस्टम डाला है कि जी। जोन करे, या जोन के बाद में रीजन या एपेक्स भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। गौतम जी जी। कुछ कहना चाहते हैं? यस हाँ, गौतम जी। मैं उसी पे बोल रहा हूँ जो अशोक जी बोल रहे हैं। देखो, जी। प्रैक्टिकली अपना यही है कि केंद्र का अध्यक्ष है, सेक्रेटरी न्यूज डालता है और उसको जी। जोन को और रीजन को और अपेक्स को सीसी जाती थी अभी तक मेल। तो अभी यहाँ पे भी Right. परिपाटी वही है। फर्स्ट जिम्मेदारी उसकी है, डालने के बाद में अच्छा भाईचारे के लिए अध्यक्ष या सेक्रेटरी को, जोन चेयरमैन को बता देना चाहिए कि मैंने डाला है, और वो अप्रूव करे। Right. वो नहीं करता है तो रीजन तक बात चली जाए, और रीजन तक भी Right. नहीं करता तो फिर अपेक्स कर ले। बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल में आपको अपन बोलूंगा, आपको बहुत बड़ा ये सैल्यूट भाई संदीप जी। उसके अलावा सर आपको बहुत बड़ा सैल्यूट कि इतना बढ़िया मतलब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है कि जो अपन कहते थे ना, करवट बदल रही है संस्था, तो नो डाउट Yes, करवट sir. बदल रही है। 51वें साल में अपन प्रवेश ऐसे ही करना चाहते हैं। जय माता। थैंक यू सो मच गौतम जी। नया संदीप भारत, सर, नया भारत, संदीप सर, ये महावीर पूछ प्रवाह। रहा था मैं, ये कह रहा था कि अगर इसको इंग्लिश में ही होती तो हम सब जने नहीं कर पाते, सब जने नहीं कर पाते, 10% कर पाते, पर हिंदी में होने की वजह से सब जने समझ सकते हैं इसको। यस सर, ग्रेट बिल्कुल बिल्कुल निर्मल जी, अपना टारगेट वही है कि अपने सब, क्योंकि हम हमारी संस्था के हिसाब से बनाए ना चीज को, हम दुनिया के हिसाब से नहीं बनाए, हमें हमारी संस्था के हिसाब से बनाना है जो भी काम करना है। और हमारी संस्था की जो विषमताएं हैं या परिस्थितियां हैं, हमको वो सब चीजों को समझ के चलना है सर अपने को। शील जी कुछ कहना चाहते हैं? शील जी। हाँ संदीप सर, एक चीज बताना था, आपने जो बनाई है वेबसाइट बहुत ही सुंदर है, और दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसी यही तर्ज पर उनका भी काम चलता है। इसमें एक Right, चीज sir. कर सकते हैं आप, जो सिग्नेचर एक्टिविटीज अपने अपेक्स की है ना, वो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं एक्टिविटीज में, जितने भी एक्टिविटीज होती है। यस आपने सर। जैसे वेग लिखा है, जैसे बुक, अपना जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं अपेक्स के, जी उन जी। प्रोजेक्ट्स को आप हाईलाइट करके उसमें लिख सकते हैं, ताकि अपने उसको करने सर वालों अपन को ने, उसमें मालूम पड़ जाए। शील जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, और इनफैक्ट वो ऑलरेडी अपने होम पेज पे अवेलेबल है सर। अगर आप होम पेज पे जाएंगे ना अपने, तो वहां पे हाँ हमने लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स करके एक सेक्शन डाला हुआ है, और उसके अंदर जी जो भी लेटेस्ट कुछ हो रहा है संस्था में, या कुछ हम चीज को जो दुनिया को बताना चाहते हैं, वो चीज अपन ने वहां पे हाईलाइट की है, और वो पूरा का पूरा कंट्रोल एपेक्स ऑफिस के हाथ में है। वो वहीं से खुद ही वो उसको चेंज करके डाल सकते हैं सर, जब भी डालना है। नहीं, जैसे तो मैं, मेरा बोलने का जैसे सेंटर का जो चेयरमैन या सेक्रेटरी अपलोड करेंगे ना लिंक, आपको उन्हीं को देना पड़ेगा, दोनों को। वो दो लोग ही जी। अथॉरिटी रहेंगे कि इसको जो भी एक्टिविटी अपलोड करने के लिए। तो वो जो अपलोड हाँ। करेंगे तो उसमें जैसे एक्टिविटी सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पर जैसे क्लिक करते ही आपने जो लिस्ट दी है, जैसे मेडिकल है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें जो जी। साथ साथ में वो भी आ जाए लिस्ट के, भाई सेंटर के जो अपने परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सेंटर के जो सिग्नेचर सर प्रोजेक्ट्स है परमानेंट वो प्रोजेक्ट्स आ का जाए, अलग तो वो सेक्शन उसमें क्लिक करने में है। इजी रहता है। और हाँ नहीं, परमानेंट नहीं, जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, जैसे अपन ने अपना बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन है,
ट्री प्लांटेशन है, ऐसे पर्टिकुलर नाम के साथ में अगर दे देना, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तो है है ही, सर, उसमें तो सभी चीज जैसा आ मैंने जाती है, कहा जो कि मगर अपने suggestions- एपेक्स के जो जी वो एक सजेशन है, अगर आप वो करेंगे ना तो इजी हो जाएगा लोगों को एपेक्स के प्रोजेक्ट करने के लिए और अपलोड करने के लिए। उतना ही सर, बोलना है। जैसा मैंने कहा, आप सबके सजेशंस वेलकम है, और ये सभी चीजें हम जी। लोग नोट करके फिर आगे अपन इसके ऊपर एक डिस्कशन करके और आगे कैसे बढ़ना है बिल्कुल। फिर उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं सर, 100%। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। सर हम 6 बज गए हैं, तो कैन बी जी सर। गांधी साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से नितिन गडकरी सड़कों के लिए याद किए जाएंगे ना, उसी तरह महावीर इंटरनेशनल में इस चेंज के लिए आप याद किए जाएंगे। बहुत अच्छी सही बात, वेबसाइट बिल्कुल। आपने। नहीं सर, थैंक यू ये सो मैं मच। ये आप जानना सब लोगों चाहता का हूँ कि कोई एक्टिविटी डाउनलोड की है किसी जी, जी, सेंटर राजा ने, जी। ये जोन के या हमारे रीजन वालों को जी। कैसे पता चलेगा ताकि हम अप्रूव कर सकें समय रहते? सर ये देखिए, यही एक खास बात है, जो अभी क्या है, ये फर्स्ट फेज के अंदर हमने इसमें कोई अभी अलर्ट का सिस्टम नहीं डाला है। आगे जाकर के हम फेज 2 या फेज 3 में अलर्ट सिस्टम भी डाल सकते हैं, और वो अलर्ट जो है सीधा व्हाट्सएप के थ्रू उनको जा सकता है, लेकिन वो एक अलग से पूरा प्रोजेक्ट है अलर्ट का, जो पूरा व्हाट्सएप के लिए हमको उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है वेबसाइट के अंदर, और वो हम आगे संदीप जी, करेंगे एक मिनट। कभी ना कभी। संदीप जी, एसएमएस चला जाए, एसएमएस ज्यादा इजी रहेगा, एसएमएस से इंटीमेट हो जाए उसको कोई एक्टिविटी डाली तो। एसएमएस भी हम कर सकते हैं अशोक जी, और कोई और भी तरीका हो तो वो हम डेफिनेटली इसमें एक्सप्लोर ये करेंगे। सबसे बेटर है, मैंने बोला ना भाईचारा। भाईचारा ये कि अगर मान लो मेरे केंद्र के अध्यक्ष ने किया है तो जोन चेयरमैन को बता दे, एक कौन होगा ना, वो सबसे बेटर है। नहीं सर, वो तो ठीक है, आपका कहने का मतलब ठीक है सर, पर टेक्नोलॉजी का यूज कर ले तो ज्यादा बढ़िया है सर, किसी को करने की जरूरत नहीं टेक्नोलॉजी है, है, लेकिन बेटर कितने है। लोग टेक्नोलॉजी देखेंगे ही नहीं। 2 दिन नहीं देखा तो केंद्र का अध्यक्ष नाराज हो जाएगा, मेरा डाला नहीं सर आपने, है ना, नाराज हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कभी मान लो मैं बीमार हो गया और मैंने नहीं देखा तो हो गया। तो ये इसीलिए सर, तो ये टेक्नोलॉजी का बोल रहे हैं तो ना। आएगा ही है ना विचार संदीप जी, करना। गौतम जी को जॉन ग्रुप में आएगा तो बहुत एक्सपीरियंस अध्यक्ष को है। मालूम पड़ेगा। गौतम जी को बहुत एक्सपीरियंस है हर चीज का, इन्होंने बहुत फेस किया हुआ है, तो ये ही इज एब्सोल्युटली राइट कि ये थोड़ा सा अभी हमको एक मिलकर के जुल करके इसको सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। चलो साहब, टाइम हो गया। संख्या का शतक सर मैं लगा क्लोज दिया करूं सब इसको आपने। मीटिंग को, और अपन end सर करें बहुत सर, जल्दी time एक हो वापस गया। क्वेश्चन आंसर सेशन अलग एक रखेंगे, और उसके अंदर आप सब वापस इनवाइटेड हैं सर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और हमारे सभी खास तौर से जो हमारे IVPs हैं, जोन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, केंद्र के जो पदाधिकारी जो आज सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड लुक फॉरवर्ड कल टू और सी यू ऑल अगेन। और आप प्लीज सर एक प्लीज मैं कहना चाहता हूँ सर इमीडिएटली कि प्लीज मैं निवेदन एक बार करूं सर? इमीडिएटली सर शुरू करवा दीजिए इसको, अपनी जो सेवा एक्टिविटीज है उसको सबमिट करवाना। थैंक यू सो मच। सर मैं कह रहा हूँ संडे का जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए आप जरूरी है कि इस वेबसाइट के ऊपर काम करें, तभी आपको पता लगेगा क्या इशू आ रहा है और क्या चीजें अशोक जी हमारे incorporate कर सकते हैं। अशोक जी हमारे को डायरेक्टर हैं, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस वेबसाइट को बनाने में। तो यस नहीं सर। अशोक जी, थैंक यू सो मच। और सर संदीप जी का संजय बहुत भैया बड़ा है मैंने सर तो आज ये पूरा, एक्टिविटी डाल भी दी, शुरुआत हो गई मेरी तो। बहुत Great. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप करें, सब करें, और जो भी कोई इश्यू आए, प्रॉब्लम आए, क्या कर सकते हैं नई चीज और क्या जोड़ सकते हैं, कहाँ पे स्मूथली हो सकता है सिस्टम, वो आप बताएंगे तो ही ये सिस्टम और ज्यादा स्मूथ हो पाएगा। तो जी, इसीलिए बिल्कुल। संडे के हिसाब से आप तैयारी करें, आपके पास टाइम है 2-3 दिन का, उसमें आप जरूर एंट्री करके देखें कि कहाँ पे क्या और कर सकते हैं हम लोग। कल और परसों तो कोई मीटिंग नहीं है ना इसके बारे में? सर जय माता अगर होगी सर तो हम एक सेशन वापस से शायद परसों रख सकते हैं, तो मैं एडवांस में सबको नोटिस चला जाएगा। हम लोग महावीर प्रभा जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पे एक बार मैसेज डाल देंगे, एडवांस में आपको बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जय महावीर। सबका धन्यवाद। जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। संदीप जी आपको बहुत बहुत आप बधाई। सभी को जय महावीर सर। जय महावीर। संदीप जी आपको इस अभूतपूर्व कार्य के लिए संदीप जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सही है। हार्टली कांग्रेचुलेशंस ऑल टीम।